हम आपको गुरु नानक देव महाराज जी के एक खास चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में किया। दरअसल गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना देश दुनिया का भ्रमण कर परमात्मा के संदेश का प्रचार कर रहे थे। एक बार वे पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदानों की ओर जा रहे थे। रास्ते में नैनीताल की एक घाटी आई। वहां कुछ साधु बैठे थे। वे ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे थे। जब ध्यान नहीं लगता तो गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते ताकि ध्यान में मन लगे। इससे ध्यान में मन लगना तो दूर, आपसे में ही लड़ाई हो गई। नशा करने से भगवान नहीं मिलते। इंसान पागल हो जाता है किसी भी नशे से। गुरु नानक देव जी ने जब देखा कि ये लोग तो नशे में चूर हैं, जो खुद होश में नहीं है वह खुदा में मन कैसे लगा सकता है। नशा तो विनाश का कारण है। फिर ये लोग लोगों को सद्मार्ग का उपदेश कैसे दे सकते हैं। गुरुदेव ने वहां एक पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। सर्दी ज्यादा थी, इसलिए भाई मर्दाना ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लीं। लकड़ियां जलाने के लिए आग की जरूरत थी, इसलिए मर्दाना साधुओं की मंडली में गए ताकि वहां से आग ले आए। लेकिन साधुओं ने उन्हें आग नहीं दी। मर्दाना लौट आए और पूरी बात गुरुदेव से कही। आपने फरमाया, पत्थरों से आग जला लो। मर्दाना ने वैसा ही किया और आग जल गई। देर बाद आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। साधुओं की आग की धूनियां बुझ गईं, लेकिन घनघोर बारिश के बावजूद गुरु नानक महाराज जी की आग की धूनी जलती रही। बारिश थमने के बाद सर्दी का असर बढ़ने लगा। अब साधुओं को आग की जरूरत महसूस हुई। उनकी मजबूरी थी, इसलिए वे नानक देव जी महाराज के पास आए। वह साधु मंडली कुछ देर पहले वे खुद आग देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जरूरत थी। नानक देव जी ने फरमाया, अग्नि, पानी और हवा तो परमात्मा की देन है। फिर मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मना कर सकूं। यह सुनकर वे साधु लज्जित हुए और अपने रवैये के लिए माफी मांगने लगे। उन्होंने सबको माफ कर दिया और बोले, परमात्मा को मिलना चाहते हो तो सबसे पहले नशा छोड़ दो। नशा इंसान को नाश की ओर लेकर जाता है। नशे के साथ ही अहंकार भी छोड़ दो। अपनी दौलत, सिद्धि, तपस्या और यहाँ तक कि त्याग का भी अहंकार पतन का कारण बनता है। गुरु नानक देव महाराज के अनमोल वचन सुनकर साधुओं की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन गुरुदेव और भाई मर्दाना अपनी राह चल दिए ताकि किसी और का उद्धार कर सकें।